1665 की बात है, सन 1665 की बात है। रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक थे। सन 1665 और वैज्ञानिक का क्या नाम है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक जो थे सन 1665 में अपने द्वारा स्वनिर्मित एक सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से, क्योंकि कोशिका बहुत ही सूक्ष्म होता है, इसे हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए इसको देखने के लिए जो रॉबर्ट हुक जी थे, इन्होंने स्वनिर्मित स्वयं अपने हाथों से एक सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया था, जिसके माध्यम से उन्होंने कार्क की एक पत्ती पर इसे कोशिका की संरचना को देखा और अपने सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से। तो उन्होंने किया क्या था, एक कार्क की पत्ती थी जिसको अपने सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से अध्ययन करते हैं, जिसमें देखते हैं कि जिस भांति मधुमक्खी के छत्ते पर छोटे छोटे कोष्ठक बने होते हैं, ऐसे छोटे छोटे मधुमक्खी के कोष्ठक बने होते हैं छत्ते में, ऐसे ही कोशिकाओं की एक संरचना होती है मुख्य, और ये जो सेल का मतलब होता है एक छोटी कोठरी, ठीक है। इसीलिए उन्होंने मधुमक्खी के छत्तों जैसी संरचना को देखकर इसे सबसे पहले सेल का, और तभी से इसका नाम कोशिका पड़ गया। कोशिका मतलब सेल, ठीक है। तो इनकी संरचना कैसी थी? छोटे छोटे मधुमक्खी के छिद्रों के जैसी संरचना को देखकर उन्होंने सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने इसे कोशिका नाम दिया। अब हम बात करते हैं कोशिका सिद्धांत क्या। देखिए, कोशिका जो है सभी जीवधारियों की, पेड़ पौधों की सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। सभी जीवधारियों की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई ही कोशिका कहलाती है। चाहे जीव कैसे भी हों, चाहे पेड़ पौधे हों, छोटे जीव हों, बड़े जीव हों, बिना कोशिका के जीवों का जीवन निर्जीव है, अर्थात निष्क्रिय है। और कोशिकाएं हर जीवधारी में पाई जाती हैं, चाहे वो वृक्ष हों या जीव जंतु हों या जल में रहने वाले हों या सूक्ष्म जीव, सभी में कोशिकाएं होती ही हैं। और जब कोशिकाएं होती हैं तो जो मेन कोशिका होती है, जनक कोशिका होती है, अर्थात पूर्वतः जो कोशिका पाई जाती है उसी से नवीन कोशिका का निर्माण होता है। मतलब पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता रहता है। इस भांति जो कोशिकाएं होती हैं और मनुष्य के शरीर में, जीवधारियों के शरीर में इनका बहुत ही महत्व होता है। तो कोशिकाओं के आधार पर कोशिकाओं के